कोई भी व्यक्ति जीवन में ये नहीं चाहता है कि दुखी हों, लेकिन फिर भी दुखी होते हैं, फिर भी परेशान होते हैं। कहते हैं कि 24 घंटे में हमारे भीतर 60 से 70 हजार विचार आके जाते हैं और उन विचारों से व्यक्ति कई बार निराश होते हैं, कई बार हताश होते हैं। तो हमारे जीवन में भी ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि शांति से तो बैठे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे विचार आते हैं जो हमें निराश करके चले जाते हैं, दुखी करके चले जाते हैं। अगर विचार ना भी आए तो कोई अड़ोसी पड़ोसी से कोई व्यक्ति आता है जो हमारे चित्त के भीतर नेगेटिव विचार डाल के चले जाता है या नेगेटिव बातें करते हैं। अड़ोस पड़ोस की चुगली करेंगे या अड़ोस पड़ोस की इधर उधर की बातें करेंगे, लेकिन हमारे चित्त के भीतर आज के समय में ज़्यादातर लोगों को यही परेशानी होती है कि जो जीवन में विशेषकर उपयोगी विचार होने चाहिए, जो हमारे जीवन को ऊपर की ओर उठाए, आनंद की ओर लेकर जाए, निस्वार्थ की ओर लेकर जाए और दुखों से छुटकारा पाए, इस प्रकार के विचार कम होते हैं और डोमिनेट के विचार ज़्यादा होते हैं। इसलिए अपने विचारों की ओर ध्यान देवे। बात बात में व्यक्ति डोमिनेट हो जाए, यहाँ ज़्यादातर व्यक्ति तनाव के विचारों से जो घिरे रहते हैं ना, उसके पीछे का एक कारण ये भी है कि हम हमारे जीवन में मेडिटेशन नहीं करते हैं। जब 60 से 70 हजार विचार हमारे चित्त में आके चले जाते हैं और हमें प्रभावित करके चले जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता है, इसका मतलब ज़्यादातर लोग हम सब ऐसी दुनिया में जीते हैं जो जहाँ हमारे भीतर क्या हो रहा है हम निरीक्षण ही नहीं करते हैं। और उसका मुझे लग रहा है कि सबसे अच्छा उपाय है समय निकाल के चुप होके अपने भीतर के विचारों को देखे, तब पता चलेगा ना कि हमें जीवन को ऊपर उठा सके ऐसे विचार कितने आ रहे हैं और कौन से विचारों को साथ देना है, और ऐसे कितने विचार आ रहे हैं जो हमारे जीवन को नीचे की ओर लेके जाए, गुस्से को प्रेरित करे, अशांति को प्रेरित करे, निंदा को प्रेरित करे, कलह को प्रेरित करे। ऐसे विचारों को भीतर ही भीतर आप जलाने की कोशिश करें। आप भीतर ही भीतर उसे छोड़ने की कोशिश छोड़ देवे या उसे अनदेखा करें। अगर जीवन में ऊपर उठना है, अपने जीवन का कल्याण करना है, तो खुद के ऊपर खुद का निरीक्षण बहुत जरूरी है। आप कितना ही अध्यात्म में हो, आप कितने ही कुछ करते हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि जीवन में खुद के ऊपर खुद का निरीक्षण बहुत आवश्यक है। ज़्यादातर आज समाज में यही स्थिति है दुखी होने का कि नेगेटिव विचारों को ज़्यादा परोसा जाता है और वही विचार हमारे चित्त के भीतर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करते जाते हैं और उसके कारण वही विचार हमारे जीवन में तय कर रहे हैं कि हम कैसे हैं। अगर हम अपने जीवन में अगर ऊपर उठना चाहें तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा उच्च विचारों को दोहराना चाहिए, जो हमारे जीवन के तनाव, हमारे जीवन में तनाव को, दुखों को इनसे ऊपर उठा सके, दुखों से ऊपर उठा सके, ऐसे विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल कराएं। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि ये विचार हमारे भीतर, हमारे माइंड में ऐसे घूमते हैं कि रात को जब सो जाते हैं ना, तो भी वो सपने में आके डिस्टर्ब करते हैं। बहुत बार हमने ऐसा देखा है बच्चों को
कि वो दिन भर या जो भी जब भी समय मिले उनके माता पिता घर में ये भूत प्रेतों की पिक्चर देखते रहते हैं या मार काट की पिक्चर वगैरह देखते रहते हैं, तो रात को जब सो जाते हैं तो सपने में भी ऐसे ही सपने आते हैं जो व्यक्ति के जीवन को निराशा की तरफ, दुख की तरफ धकेले। इसके लिए अगर आप कुछ देखते हैं तो ऐसा देखें कि हमारे जीवन को ऊपर की तरफ उठाएं। चिंता, तनाव, द्वेष, राग, भय, इन सब चीजों से ऊपर उठाए। श्रेष्ठ पुरुषों के, जिनके उच्च विचार है, ऐसे व्यक्तियों को सुने, ऐसे व्यक्तियों को पढ़ें। और अगर मोबाइल में अगर कुछ ऐसी चीजें देखें तो भी ऐसी चीजों को ही देखें जो हमारे जीवन में प्रगति करे, मानव जीवन का कल्याण करे। ऐसे अच्छे अच्छे विचारों को हमारे दिमाग में सेव करें। और जब हमारे दिमाग में अच्छे अच्छे विचार डालेंगे तो भी तो हमारा जीवन ऊंचाइयों को छुएगा ना। इसलिए आज मैं आप लोगों को यही बताने आया हूं कि अपने जीवन में श्रेष्ठ विचारों को पोषण देवे और नेगेटिव विचारों को हटाएं या उसे इग्नोर करें। इस विषय में और भी आगे मैं कुछ बात करूंगा और भी कोई दूसरे वीडियो में, कि हम इन विचारों को ध्यान में जाकर कैसे डिलीट कर सकते हैं या हम ध्यान के माध्यम से अपने जीवन को कैसे ऊपर उठाए, मैं इस बारे में बात करूंगा। लेकिन आज से आप लोगों को यही दिमाग में डालना है कि श्रेष्ठ विचारों को पोषण देना है और उन विचारों से हमें अपने जीवन को प्रगतिशील बनाना है। प्रणाम।